हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक संदेश भी देंगे और हम अपना दर्द भी आपके सामने रखेंगे। सो हाथ जोड़कर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। प्यारे बच्चों, जैसे ही नए साल का आगाज होता है, लोग इतना ज़्यादा खुशी हो जाते हैं कि हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया, ये होगा वो होगा। तो वही, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बस 1 दिन की बात होती है या 2 दिन की बात होती है, फिर सब कुछ उसी सिस्टम से चलने लगता है। जबकि हमारे ज़िंदगी का 1 साल और जा रहा है, तो हमारे लिए भई कौन-सी खुशी है? क्योंकि हो सकता है 2025 किसी के लिए बहुत अच्छा गया होगा, तो किसी के लिए बहुत ही बुरा गया होगा। तो भैया, जिसके लिए बहुत बुरा गया उनमें से एक हम हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा गया। क्योंकि एक तो हम रेगुलर नहीं बन पा रहे अब की बार, लेकिन ऐसा आपको लगने नहीं दिया, चाहे जो हुआ, चाहे जो भी समस्या आई हमारे ऊपर, हमने कभी ऐसा आपको फ़ील नहीं करवाया कि हाँ, हमने क्लास नहीं लिया। क्योंकि चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और ख़ास तौर पे हिंदी का भी रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहे। बायोलॉजी में भी लगभग खत्म है, वन शॉट, बस थोड़ा-सा रह गया। और बुरा हमारे लिए इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप 2 वीडियो डालिए। किसी का बहुत सारे ऐसे क्लासेस देखते हैं, सर कोचिंग ऑफलाइन जाते हैं, लेकिन सर आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो भैया, वीडियो अच्छी लगती है इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये आप सबका प्यार है। ये आप सबकी मेहनत है, हमारे अकेले चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। हम तो बस पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और आप भी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है और यही कारण है कि महज़ 3 सालों में ही अपने इस चैनल पर 11 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो 11 लाख बच्चों का प्यार, ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इतने ज़्यादा बच्चों का प्यार अगर हमारे साथ है, तो कहीं न कहीं भैया हमने वो काम किया है, वो मेहनत किया है आपके साथ और आपने भी वो सपोर्ट किया है और ये हम हमेशा बोलते हैं। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, क्या ऐसा कारण हो गया है? तो भैया, हमने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, उसमें खुलकर आपको कुछ नहीं बताया था। क्योंकि हमारे छोटे भाई की, जिसको हम यूँ समझिए कि जितना भई हम छोटे भाई को मानते हैं, उतना ही ज़्यादा आप सबको मानते हैं। ये तो हम एकदम आपसे खुलकर बोल रहे हैं। और उसको बताया था कि विवाद हो गया था, किसी से लड़ाई-झगड़ा और बहुत गंभीर चोटें आ गई थी छोटे भाई को। तो समझ लो 3 से 4 दिन तो इतना ज़्यादा हम मतलब इतना परेशान हो गए थे रात में, ऐसा नहीं, जब भी बैठते थे समझ लो अपने आप आँसू निकल आते थे, रोते रहते थे, इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। क्योंकि भई ज़ाहिर-सी बात है, मतलब घर का सदस्य और ख़ास तौर पे जब उसको इतना ज़्यादा हम मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो होता है अक्सर। तो और उसके बाद भई फिर ऐसा थोड़ा मैटर बढ़ गया और कभी कोर्ट कचहरी तक मैटर होता है ना, कि कभी अगर आप इन सब चक्करों में ना पड़ो, तो ये चीज़ें होती हैं कि भई अगर जब ना पड़ो तब तक तो लगता है यार एकदम ज़िंदगी मस्त चल रही है। अगर इन सब में थोड़ा भी अगर आप पड़ जाते हो, थोड़ा-सा भी, तो ऐसा लगता है कि मतलब एकदम से अब तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्या ही करें? तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे साथ अभी चल रही है, जिसके कारण समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चों कि क्या करें? कभी-कभार भूल जाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब दिमाग ऐसा चल रहा है। क्योंकि हमारे सर का भी इलाज चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और वो लगभग 1 साल तक दवा चलेगी और ऐसे टाइम में थोड़ा दिमाग और भी ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हो जा रहा है, कभी-कभार ऐसा चीज़ें होती हैं कि हम 1-2 घंटे पहले जो चीज़ करते हैं, वही भूल जाते हैं कि ये चीज़ हमने किया है कि नहीं। मतलब ऐसा दिक्कत सोचो हो रहा है। हम दवा खाते हैं, 1 घंटे में ये भी भूल जाते हैं कि हमने दवा खाई है या नहीं खाई। फिर याद करते हैं कि हाँ, हमने खाना खाया, उसके बाद हम पानी लेकर गए रूम में, फिर दवा खाएँ कि नहीं खाएँ, मतलब ये चीज़ सोचना पड़ता है, तब हाँ याद आता है यार दवा हमने खाया है। मतलब अब सोच लो क्या हमारे साथ हो रहा है। कोई चीज़ कहीं रख देते हैं, फिर उसके बाद कहीं ढूँढने लगते हैं। हाथ में फ़ोन रहता है, फिर उसके बाद फ़ोन ढूँढने। हाथ में फ़ोन है और फ़ोन ढूँढते रहते हैं कि फ़ोन कहाँ रख दिए। तो समझो किस मतलब कितनी समस्या हो रही है कि भई माइंड है ही नहीं, भई माइंड तो और कहीं लगा है। तो जब और कहीं पर लगा है, तो भैया काम कैसे करेगा? कैसे चीज़ें होंगी? तो ये समस्या हमारे साथ हो रही है।
तो यही कारण है बच्चों। बाकी वही चीज़ है ना कि अब सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। सब कुछ एकदम मतलब कहते हैं ना कि अब समस्या है, अभी है तो अभी परेशानी है, टल जाएगा वही एक जैसे जैसे तो रहेगा नहीं। सुख-दुःख कहते हैं ना कि ज़िंदगी के 2 पहलू हैं भैया, आएगा। भैया आज दुःख में हैं, परेशान हैं बच्चों इसलिए नहीं हो पा रहा है सही से। नहीं तो हम हमारी भी कोशिश थी कि हम 2 से नहीं 3-3 वीडियो दें ऐसे टाइम में, लेकिन जल्द ही कोशिश करेंगे बच्चों, चाहे वो भई हम भी यही सोच रहे हैं कि नए साल में एक नए तरीके से आगाज़ करें। क्योंकि जो भी ये सब कुछ हो गया 2025 में, हम सोच रहे हैं कि वो चीज़ हम ना याद करें। जो भी 2025 में हमारे साथ हुआ, हम उन सारी चीज़ों को भुला दें, यानी जो बुरी चीज़ें हुई हैं, उन सभी चीज़ों को भुला दें। और यही आपको भी हम संदेश देना चाहते हैं भैया कि जो भी आपके साथ अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जो कुछ भी आपने 2025 में जिन भी समस्याओं को फेस किया, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आई, तो 2026 में जब आप आगाज़ करेंगे, तो हम आपको यही बोलेंगे कि उन सारी चीज़ों को एक साइड रख दीजिएगा। बस ये समझिए कि भैया एग्ज़ाम कल ही है। अगर इस माइंडसेट के साथ बच्चों आप पढ़ाई करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप सोचते हैं क्या ही अरे चलिए टाइम बहुत है, पढ़ लेंगे, नहीं तो हमारा सेंटर बहुत अच्छे स्कूल में गया है, काम हो जाएगा, तो बच्चों ऐसे करने से पढ़ तो लेंगे, भई पास भी हो जाएँगे, थोड़ा बहुत मेहनत करके, लेकिन ज़रा ये बताना बच्चों, क्या आपकी लाइफ़ आगे भी इतनी ही आसान रहेगी? जो 12th के बाद आज तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछिए, जो डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए, वो आपको अपना दर्द बताएँगे। दर-दर की ठोकरें खाते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि 12th के बाद ज़िंदगी रेल के पटरियों की तरह उलझ जाती है, जहाँ आपके सामने हज़ारों रास्ते होंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है। इसीलिए कह रहे हैं बच्चों कि आपको यहीं तक नहीं सोचना है कि भैया हम बस 12th पास कर लिए, यही हो गया। आपको बच्चों आगे भी सोचना है कि हम आगे क्या करें, कैसे करें कि सब कुछ बेहतर जाए, याद रखना। तो यही माइंडसेट के साथ आप अच्छे से तैयारी करिए। 2026 में एक नए भई माइंडसेट के साथ नया आगाज़ करिए। यूँ समझिए कि सब कुछ एकदम फ्रेश है, फ्रेश माइंड के साथ, और ये समझना कि अब की बार हमको फोड़ना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है। अगर ये चीज़ आप करते हो, तो यकीनन इसका फ़ायदा भी मिलता है। क्योंकि होता है ना भैया, जो चीज़ें अपन सोच लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। माइंड में अगर आपके पहले ही भरा हुआ है कि मुझे पास होना है, तो भैया आपकी मेहनत भी उसी के अनुसार होगी। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे टॉप करना है, तो भैया आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका अगर सपना है टॉप करने का, तो आप मेहनत करते हैं, तो उसके बाद भैया नंबर अच्छे तो आ ही जाएँगे। पहले जैसे होता है ना कि भई पहले ही सोच लिया कि मुझे क्या है, सफाई कर्मी में फॉर्म डालना है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, हम छोटा पोस्ट बता रहे हैं उसको, वो भी वही भई कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सबका एक अलग लेवल होता है, सब अच्छे होते हैं अपने आप में। तो अपने आप में वही दिमाग भी वैसे चलता है। अगर आप सोच लेते हो कि भई हमको ये चीज़, भई तैयारी रख रहे हो आप, यूपीएससी की तैयारी करना है, तो आपका जो माइंडसेट है उसी के अनुसार चलेगा ना, क्योंकि आप उस लेवल का अगर सोच सकते हो, तो काम करोगे। भई अगर हमें सोचना ही है, तो हम बड़ा क्यों ना सोचे? तो यही कहेंगे बच्चों कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा भैया, ठीक है? हम तो जो कुछ है आपको दे ही रहे हैं, हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। भैया आपको हम बता सकते हैं कि हाँ, ये रास्ता सही है, ये गलत है। बाकी चलना बच्चों आपको है, ठीक है? आपको काम करना है। भई हम आपको कितना भी मोटिवेट करें, कितना भी कुछ कहें, लेकिन आप उस पे अमल ही ना करो, तो भैया ऐसे मोटिवेशन का क्या फ़ायदा? हम आपको भले खूब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके लिए ऐसे ठंडे में एकदम यहाँ पर यूँ समझिए कि भई ऐसे ठंड में आपका क्या, आप फ़ोन लेकर के रज़ाई में घुस जाओगे, बढ़िया तरीके के अंदर से आप रिवीज़न कर लोगे, पढ़ लोगे। लेकिन हम लोग तो भैया ऐसे में खुले में पढ़ा रहे हैं, हाथ-पैर एकदम शून्य हो जाते हैं। 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की जब वीडियो आती है, तो हाथ-पैर एकदम शून्य हो जाते हैं। सोचो कि इतना ज़्यादा अगर भई हम टीचर्स हो करके मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी तो ये करना चाहिए ना, ठीक है? तो इतना ही कहेंगे भैया कि आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा, क्योंकि आपके माता-पिता आपके लिए भई सोच रहे हैं,
क्योंकि हर एक माँ-बाप का सपना होता है कि भैया उनके लिए उनका लाडला या लाडली कुछ करेंगे। तो उनके उम्मीदों पर पानी मत फेरना, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि हाँ, नया साल आ रहा है, तो नया साल में नया क्या हो जाएगा भैया? नया साल है तो वही दाल-चावल, सब्जी-रोटी खाओगे। अब नया साल में तो आप कुछ अलग खाओ तो बता दो। भई हो सकता है 1 दिन बना लोगे कुछ नया व्यंजन, बाकी पूरे साल तो वही खाना। बस 1 दिन में नया साल, दूसरे दिन पुराना साल हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, ठीक है? तो भई नया हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो सब कुछ वही है ना, क्या नया है? इसलिए याद रखना बच्चों, आपको अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। हम बाकी इसीलिए थोड़ा इसी में डिस्टर्ब चल रहे हैं, आपको रीज़न बता दिया। बस कोशिश हम भी करेंगे बबुआ कि अब ज़्यादातर आपके लिए 2 वीडियो लाएँ, जितना जल्दी हो सकता है। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इतना ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहना कि जितना आपने प्रीवियस मतलब यूँ कह सकते हैं कि पिछले दिनों में आपने बनाया है और अब तक जिस तरह से आपने साथ दिया है, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए आज तक आपसे ये नहीं कहा कि भैया हम इतने का कोर्स बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एक सपना है कि भैया हम जितना हो सके गरीब से गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने का प्रयास कर सकें। और वो आज तक कर रहे हैं और जब तक हो सकेगा हमारी कोशिश यही है कि हम ये करेंगे। तो आप भी तो भैया सोचिए कि हम इतना कर रहे हैं, तो आप भी तो हमको रिज़ल्ट दो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप पता चले कुछ नहीं कर रहे हो तो हमको निराशा मिलती है ना, आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो हम दुखी हो जाएँगे। ये सोचेंगे साल भर हमने दिन-रात एक किया, मेहनत किया, इतना मेहनत से पढ़ाया और आपने हमारे मेहनत, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या बताएँगे कि हमारे स्टूडेंट ने कितना नंबर लाया, क्या किया है? तो इस बात को समझिएगा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है? बाकी आप लोग समझदार हैं ही।